उपलब्धि सिवि शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानसिमवस्तु देवी त्वं वन्दे मानसिमवस्तु देवी। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुम्हारे सिर चरणों की धूल हमें तो प्यारी है, जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूल का कण कण प्राणों से भी प्यारा है। आचार्य सुनील गुरुदेव आपको सत्य सत्य नमन हमारा है, सत्य सत्य नमन हमारा। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रथम दीक्षा दिवस पर गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। आज मेरी दीक्षा को 1 साल हो गया। 22/10 यही तारीख थी, जिस दिन गुरुदेव के कर कमलों में मेरी दीक्षा हुई थी, तारीख यही थी। बस साल बदल गया, पहले 2023 था, अब 2024 हो गया। मैंने महसूस किया इस चतुर्मास में कि आचार्य श्री की प्रत्येक क्रिया, चर्या, व्यवहार, प्रतिफल एक नया संदेश देती है। स्पष्टता ऐसी है जिससे हर कोई प्रभावित होकर गुरु का ही हो जाता है। गुरुदेव की छत्र छाया में एक क्षण के लिए भी पहुंचते हैं तो जीवन उपयोगी सूत्र उनसे प्राप्त होते हैं। निर्मलता ऐसी है जो कोई एक बार मन में ही ध्यान लगा ले या मन में लगा ले हाजिरी, उसका सारा का काम पल भर में ही हो जाता है। इस चतुर्मास में जो जो गुरुदेव से सभी को मिला वो कभी ना मिटने वाली पूंजी है। मेरा तो पहला चतुर्मास है, बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के श्रावक भी बहुत अच्छे हैं एवं हमारा संघ जो हमारा परिवार है वह भी बहुत अच्छा है। कहते हैं भवसागर से तरने के लिए गुरु का साथ परम आवश्यक है। मैं खुश नसीब हूँ कि समय रहते मुझे गुरु का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी गुरुदेव की इतनी असीम कृपा हो जाएगी। दीक्षा से पहले आचार्य श्री से कई बार आग्रह किया था कि आर्य का दीक्षा लेनी है, तो आचार्य श्री हमेशा यही पूछते, पैदल चल लोगी? मैं यही कहती, हाँ पैदल तो चल लूँगी, लेकिन आर्य का दीक्षा ही लेनी है। बार बार आग्रह के बाद आचार्य श्री ने 22 अक्टूबर 2023 का मतलब आज की ही तारीख दीक्षा के लिए निकाली थी। दिन निश्चित होते ही मैंने सर्विस 31 अगस्त 2023 को छोड़ दी थी। मेरी सरकारी सर्विस थी, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी में जॉब करती थी। सर्विस छोड़ने के बाद संघ में आने जाने का समय पूरा मिल गया था। 22 अक्टूबर 2023 मेरे जीवन का सुनहरा दिन था, जिस दिन मेरा पुनः जन्म हुआ, मतलब मेरी दीक्षा हुई थी। मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया था। गुरुदेव कहते हैं भूत नहीं हम अपना बदल सकते, लेकिन भविष्य तो हमारे हाथों में है। भविष्य बदला जा सकता है, बदलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, उसका हम सभी को प्रयास करना है। मेरे गुरुदेव का उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे गुरुवर कैसे हैं? कल्प वृक्ष है शरण आपकी, बिना कल्पना ही मिलता, आप चरण में कल्पित इच्छित, मिल जावे तो विस्मय क्या। चांद चांदनी चंदन मुक्ता, मणि से भी जो शीतल है, चरण कमल के स्पर्श मार्ग से हुआ सुभावन भूतल है। और चर्या करने को नहीं कहते, चर्या दर्पण दिखलाते, धर्म कर्म मार्ग पर चलना कैसे चरकर सिखलाते। आत्मोन्नति की कठिन क्रियाएं हे मुनिवर तुम करते हो, कर्मों के प्रक्षालन में रत यो अविरल तुम रहते हो। हे गुरुवर, दुर्गम इस जीवन के पथ पर पग पग कांटे बिखरे थे, पथ को सुगम बनाया गुरु ने जब जीवन में आए थे। चित्त शांत के लिए आपने जैना गम रस चखा दिया, कर्म रहस्य बताकर मुझको जीवन जीना सिखा दिया। गुरुवर, अब
पर को भूलूं ऐसी गुरुवर मुझे विस्मृति दे देना, कहने को उत्सुकता ना हो ऐसा मुझको कर देना, भूतकाल के विकल्प ना हो भविष्य का संकल्प नहीं, वर्तमान में शांत रहूं बस ऐसा दो गुरु मंत्र। सही गुरुदेव, जब से आपने मुझ में अपने विश्वास का बीज बोया, अपने नेह व श्रम से मुझे भिगोया, तब से मैंने भी एक नन्हा पौधा अपने में उगा पाया, अपने उर्वर होने का एहसास पाया। अतः बनकर मेरे अपने जो सहारा आपने मुझे दिया, मुझ मृत को जीवंत किया, इसके लिए मेरा जीवन सदा ऋणी रहेगा। कहते हैं प्रभुवर मोक्ष स्वरूप यदि तो गुरु साक्षात मोक्ष पद हैं, चलते फिरते प्रभु सम लगते गुरुवर मुक्ति का रथ है। आत्मरुचि वाले को भव्यों को इस रथ में बैठाते हैं, गुरुवर के अनुकूल चले जो निश्चित मंजिल पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, एक साल हुआ है मेरे को अभी, और अभी किशनगढ़ आए थे तो आचार्य श्री ने कहा कि अजब योगम रोज करते थे कि भी उस पर लिखो, तो मैंने इसमें कोशिश की है। तो इसमें ध्यान के बारे में बता है कि किस तरह से हमको ध्यान करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि इस सृष्टि में ध्यान तो सभी करते हैं, बिना ध्यान किए कोई जी नहीं सकता। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आप कहते हो ध्यान से पढ़ना, जब महिलाएं घर में रोटी बनाती हैं तो ध्यान से बनाती हैं, जब व्यक्ति सड़क पर चलता है तो ध्यान से चलता है, हम तीर्थ वंदना करते हैं तो ध्यान से करते हैं, किसी से बातें भी करते हैं तो ध्यान से करते हैं, और पूजा भी करते हैं तो ध्यान से करते हैं, और आचार्य श्री के गुरुजनों के प्रवचन भी सुनते हैं तो ध्यान से सुनते हैं। मतलब इस सृष्टि में हर काम ध्यान से होता है, हर कोई ध्यान ही है। कहते हैं सभी को सबसे पहले सुबह उठकर पंच परमेष्टि का, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। मतलब अध्यात्म की पराकाष्ठा का नाम ध्यान है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अजब योगम ध्यान के ऊपर, और आज उसका विमोचन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से और मुनि श्री सुरसत सागर महाराज ने उसमें भूमिका दी है, मैंने तो संकलन ही किया है। और पुण्यार्जन हमारे ग्रस्त अवस्था के परिवारजन हैं, आदिश जैन, सौरभ जैन, और यहाँ के जो किशनगढ़ के हैं पापड़ीवाल परिवार, सुरेंद्र जी पापड़ीवाल, आलोक जी, तो उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उसमें सदुपयोग किया है। आइए आमंत्रित करते हैं हमारे मध्य में